सिटी स्टोरी आपकी आवाज। हम कराते हैं आपको शहर से रूबरू। क्या है जनता की समस्या और कैसे होगा उनका समाधान। विश्व संवाद केंद्र की ओर से सीएल गुप्ता आई हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में नारद जयंती के उपलक्ष्य में पत्रकार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का विषय समाज परिवर्तन में पत्रकार की भूमिका पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। देव ऋषि नारद एवं भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महानगर प्रचार प्रमुख संजीव चौधरी ने आभार व्यक्त किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन विभाग प्रचार प्रमुख पवन जैन ने किया। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम गायन द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रभात गोयल, एडवोकेट डॉक्टर विनीत गुप्ता, हरिमोहन गुप्ता, शलभ सक्सेना, स्पर्श गुप्ता, पीयूष गोयल, डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सचिन कुमार, आशाराम पालीवाल, राकेश मिश्रा, सुमित कुमार, पंकज कुमार आदि ने पुष्प देकर गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। गोष्ठी का प्रारंभ करते हुए डॉक्टर विशेष गुप्ता द्वारा विषय प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा, सृष्टि के प्रथम संवाद वाहक के रूप में देव ऋषि नारद जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। वे भारतीय संस्कृति के ध्वज वाहक हैं। हम नारद जी का पत्रकार रूप देखें कि वे किस प्रकार बेबाकी से असुरों देवों आम व्यक्ति तक जहां आवश्यकता होती थी वहां उपस्थित होते थे। वे शत्रु तथा मित्र दोनों में ही लोकप्रिय थे। आनंद, भक्ति, विनम्रता, ज्ञान, कौशल के कारण उन्हें देवर्षि की पदवी प्राप्त थी। वहीं मुख्य वक्ता सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश सुभाष सिंह ने अपनी सार गर्भित संबोधन में कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जिस समाज में रहता है उसके साथ उसकी अंतःक्रिया का होना स्वाभाविक है। पत्रकारिता की कल्पना समाज से अलग करके नहीं की जा सकती है। पत्रकारिता ही है जिसके माध्यम से समाज में नव संचार, जागरण, सजीवता तथा नव स्फूर्ति का संचार होता है। समाज को प्रभावित करने की जो क्षमता पत्रकारिताओं में है उसके मूल में भी पत्रकार ही है। पत्रकार को समाज के सजग प्रहरी के रूप में देखा जाता है। हमसे पहले से परिचित हैं, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं और सबसे बड़ी बात है हर विषय पर उनका अध्ययन गहरा है। राजेश शुक्ल जी से यहीं से परिचय है, लेकिन हमारे पत्रकार मित्र हैं, जानते पहले से हैं उनको। श्रीमती शिखा गुप्ता जी से भी यहीं परिचय हुआ। छोटे मैंने उनसे कहा कि आप संस्था चलाती हैं, जो संस्था चलाता है या चलाती है या जो रोजगार देता है वो सरकार के बराबर होता है, क्योंकि वो लोगों का पोषण करता है। महानगर प्रचार प्रमुख संजीव चौधरी जी, पवन जैन जी, हमारे विभाग प्रचार प्रमुख, जब से कार्यक्रम तय हुए तब से लगातार हमारे पीछे, भाई साहब कब आएंगे, आपका परिचय कैसे। मुख्य अतिथि राहुल सिन्हा ने कहा कि पत्रकार के लिए पत्रकारिता एक धर्म की तरह है और पत्रकारिता का एक धर्म है निष्पक्षता। आपकी लेखनी तभी प्रभावी हो सकती है जब आप निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करें। डिजिटल तकनीक ने पत्रकारिता को बिल्कुल एक नए फलक पर लाकर खड़ा कर दिया है। डिजिटल तकनीक, सोशल मीडिया के असर से जहां पत्रकारिता ने गति पकड़ी है तो विश्वसनीयता की कसौटी पर कसने की चुनौतियां पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। रफ्तार की प्रतिस्पर्धा से नए खतरों का अंदेशा भी बढ़ा है। सोशल मीडिया के असर ने पत्रकार और पत्रकारिता को कहीं ज्यादा जवाबदेह बनाया है। मेरे सीनियर्स होंगे जो मुझसे ज्यादा अनुभवी होंगे, कुछ मेरे साथ के लोग होंगे और कुछ मेरे से हो सकता है थोड़े से अनुभव कम लोग वाले। एक बार जोरदार तरीके से उनके लिए तालियां हो जाती है। और ये तालियां इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली में बैठ करके हम लोग तो खैर बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ में पत्रकारिता कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं पत्रकारिता करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन हमारे देश के छोटे बड़े शहरों में हजारों लाखों की संख्या में, मैं इनको रिपोर्टर नहीं कहूँगा, सोल्जर कहूँगा, एक सोल्जर की, एक सैनिक की भूमिका में जो ये लोग काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। जिन चुनौतियों के साथ में देश में इस वक्त पत्रकार काम कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। और इसका मतलब ये बिल्कुल मत निकालिएगा कि ये वक्त अभी है, ये वक्त हमेशा से पत्रकारों के लिए रहा है। पत्रकार जब भी किसी भी खबर पर निकलते हैं उनके लिए तमाम तरीके की चुनौतियां होती हैं, सच्चाई, तथ्य और तमाम ऐसी चीजें।
मैं अगर आज अपनी बातचीत को रखना चाह रहा हूँ आपके बीच में, तो दो चीज़ों को फोकस रखते हुए करना चाह रहा हूँ। पहला तो पत्रकार का कर्म और दूसरा पत्रकार का धर्म क्या है। कर्म के लिहाज से बात करेंगे तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, आप लोग कहेंगे कि देखिए पत्रकार का काम तो खबर देना है। मैं आज उस तरफ नहीं जाऊंगा जो बात देव ऋषि नारद जी के बारे में कही जा रही है। बहुत कुछ आप जानते हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे। कुछ वहीं विशिष्ट अतिथि शिखा गुप्ता ने कहा कि नारद जी की कार्यशैली, उनके आदर्श एवं संचार कौशल की क्षमता अद्वितीय थी, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। आज के समारोह में आपने मुझे बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आप हृदय से आभार प्रकट करती हूँ व आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, क्योंकि मेरा इस तरीके की गोष्ठी में सम्मिलित होने का ये पहला अवसर है। इससे पहले मैंने वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल्स एजुकेशन पे तो काम कर रही हूँ लगातार, और उन समारोह को भी मैं उद्बोधित करती रहती हूँ, लेकिन इतने पत्रकारों के बीच में और इतने पुरुष वर्ग के लिए मेरा पहला अवसर है और मुझे इस विषय की बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। मैं अपने आप को अति लघु अल्प ज्ञान वाली महसूस कर रही थी जब मैं मंच पे थी। कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शुक्ला ने कहा कि मीडिया का फील्ड अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। किसी भी अन्य उद्योग की तुलना में इसकी विकास दर अधिक है, यानी इसमें रोजगार के अत्यधिक अवसर हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया और नागरिक पत्रकारिता ने नागरिकों को नौकरियों के अनेक अवसर पैदा कर दिए हैं। वहीं कार्यक्रम का संचालन करते हुए विभाग प्रचार प्रमुख पवन जैन ने कहा कि गोष्ठी का विषय समाज परिवर्तन में पत्रकार की भूमिका वास्तव में नारद जी के जीवन चरित्र से ही लिया गया है। उनका जीवन चरित्र देखने पर हम महसूस कर सकते हैं कि उनका पूरा जीवन समाज के परिवर्तन के लिए ही लगा रहा था। वर्तमान में प्रत्येक पत्रकार नारद जी की भूमिका में है, अतः अपना कार्य करते समय उनके आदर्श याद रखना चाहिए। कोई ये परिचय में करा तो रहा हूं, लेकिन इनका आभा मंडल पूरे देश में और विश्व में है, ऐसे मैं विभूतियों का यहाँ पर परिचय करा रहा हूं। सीएल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से समाज में बहुत उल्लेखनीय कार्य किए जाते हैं। अपना जिस हम इसमें बैठे हैं संस्थान में, तो कॉर्निया, अपोलोप्लास्टी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, पीडियाट्रिक, ऑप्थेल्मोलॉजी एवं ग्लूका आदि सभी विभागों में नेत्र चिकित्सा यहाँ पर है।